हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे समझ आए कि हम मुक्त हो रहे हैं? कैसे पता चले कि हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? और मुक्ति क्या अचानक घटती है? निश्चित ही नहीं। दोस्तों, अगर हम अध्यात्म में हैं, समझ को अपने जीवन में स्थान दिया है, तो निश्चित ही हम चाहेंगे कि हमारे भीतर कुछ परिवर्तन हो। हर कोई चाहेगा। तो आखिर उन परिवर्तनों को हमें कैसे पता चलेगा? कैसे हम जानेंगे कि वो परिवर्तन हमारे भीतर हो रहे हैं? निश्चित रूप से आप कोशिश करेंगे, या जिनके भीतर वो परिवर्तन हो रहा होगा वो जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। या बताने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है ना, उसे आप महसूस करेंगे, बिल्कुल महसूस करेंगे। तो कैसे? सबसे पहली बात कि जैसे ही आप मुक्त होने लगेंगे, आपको बंधनों का पता चलने लगेगा, वैसे ही आप उन बातों से प्रभावित नहीं होंगे जिन बातों से आप पहले प्रभावित हो जाते थे। आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो 2-4 साल पहले थे, जो और पहले थे। जब आदमी मुक्ति की दिशा में होता है ना, तो उसे लगता है ना कि हर पिछला दिन कुछ ना कुछ, हर पिछले दिन से मैं थोड़ा बहुत जरूर मुक्त हुआ हूँ। जरूर बातें समझ आती है। आदमी उस तरह उन बातों से प्रभावित नहीं होता है जो समाज में चल रहा है। जो दौड़ चलती है ना वहाँ समाज में, दुनिया में, उन दौड़ों से आदमी ऊपर उठ जाता है, उन दौड़ों में शामिल नहीं होता। जैसे वहाँ लोग प्रभावित होते हैं, चोट लगती है बातों से, उस प्रकार अब आपको चोटें नहीं लगेगी। कहने वाले तो आपको जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, आपकी जाति के ऊपर कुछ बोल देंगे, आपके धर्म पे बोल देंगे, आप जो कार्य करते हो, जो पद है, उस पर कुछ बोल देंगे, आप जैसा जीवन शैली जीते हो उस पर कुछ बोल देंगे। तो निश्चित ही जो आम व्यक्ति है वो डगमगा जाएगा, असहज हो जाएगा, भीतर से अशांत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन जो मुक्ति की दिशा में है, जो धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देख लेता है ना कि सारे बंधन जो है वो मानसिक है। मैं मानसिक रूप से कुछ का कुछ बना बैठा। जो जाति के रूप में मेरी पहचान है, जो धर्म के रूप में पहचान है, जो सामाजिक पहचान है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मानसिक है। मन पे इस प्रकार उसकी छाप पड़ गई है बार बार देखने से, सुनने से, कि मैं वहीं बन जाता हूँ। वरना काहे को मेरे भीतर कोई बंधन? मैं तो स्वतंत्र पैदा होता, कोई बंधन लेके नहीं। लेकिन इस तरह हमारी कंडीशनिंग होती है, इस तरह हमारी संस्कारबद्धता होती है कि हम उन चीज़ों को अपना समझ लेते हैं, उन चीज़ों को पाने की कोशिश करने लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो हम हैं ही नहीं। झूठ में एक तरह से कहें कि हम जीवन जीते हैं, और उसका परिणाम ही है कि आदमी इस प्रकार दुखी, बेचैनी, पीड़ित होकर जीवन जीता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। अगर कुछ करने भी चलता है तो उसे कई प्रकार के बंधन दिखाई देते हैं, वो खुल के नहीं जी पाता। और तमाम अध्यात्म का जोर इस बात पे है कि आदमी को जो भीतरी बंधन है उसको काट दिया जाए। जो भी व्यक्ति बौद्धिक रूप से उन्नति करेगा, जो भी अपने बंधनों की सच्चाई देखेगा, तो निश्चित ही उसके बंधन गिरने लगते हैं। क्योंकि भाई, अगर जो चीज़ें झूठ है, जो मेरी हैं ही नहीं, तो मैं क्यों उसे अपना मानूं? अगर मेरा नाम मेरा ही नहीं है, दूसरों के द्वारा दिया गया है, तो मैं क्यों उसे अपना मानूं? उसको लेके क्यों चिंतित हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, परेशान हो जाऊं? मेरी जाति दूसरों ने तय की, तो फिर मैं उसके लेके क्यों परेशान हो जाऊं? निश्चित ही नहीं होऊंगा।
और यह पहचान होती है मुक्त होने की, मुक्ति की ओर बढ़ने की, कि हम भीतर से हल्के होने लगते हैं। हमारे मन पे जो सारा बोझ है वो किसका है? तमाम तरह के बंधनों का ही बोझ है, तमाम तरह के जो संस्कार दिया गया है उसी का बोझ है। उस बोझ से आदमी कभी जीवन में खुल कर नहीं जी पाता, भारी भारी सा उसका जीवन हो जाता है। समाज में चलता है तो एक विशेष ढंग से चलेगा कि कोई कुछ कह न दे। जीवन में जो कुछ करेगा एक अलग तरीके से करेगा, या समाज की देखा देखी करेगा कि कहीं कुछ कोई कहे ना, कोई टोके ना। जो मन में है वो नहीं कर पाएगा, जो उसका स्वभाव है उस अनुसार आदमी जी नहीं पाएगा। जब आदमी बंधन में जीता है तो पूरी इंसानियत, पूरा मानवता बंधनों में ही जीती है। लेकिन जो मुक्ति का स्वाद चखता है ना, उसके जीवन में, उसके चेहरे पर साफ साफ वो चीज़ें दिखाई देती है। बेपरवाही, बेफिक्री, सहजता, आनंद सब दिखाई देता है। क्योंकि उसे दुखी करने वाला फिर कोई बचता नहीं। संसार के लोग चाहकर के भी उसे दुखी नहीं कर पाते। कैसे दुखी कर लेंगे? जो व्यक्ति अपने मानसिक तल पे ही मुक्त हो गया तो क्या वो संसार की वस्तुओं से, संसार के जो उपनाम दिए गए हैं उसे, उस पर कोई बोले, कुछ कहे तो क्यों प्रभावित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो निश्चित ही जब आप आगे बढ़ेंगे ना मुक्ति की ओर, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही आपके जीवन से उन बातों का अभाव होने लगा जिस पे आप पहले दुखी हो जाते थे। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे पहले फ़र्क पड़ जाता था। कोई किसी के कुछ बोल देने से, कि किसी के कोई ऐसा कार्य कर देने से निश्चित ही अब आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप मस्ती में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आप जो सही है वो करते जाते हैं। न डर होता है किसी से कि भाई लोग क्या कहेंगे, और न ही कोई हीनता का बोध होता है भीतर कि मैंने साधारण कपड़े पहन लिए तो मैं तो अब हीन हो गया। मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, तो मैं तो भाई हीन हो गया। आपका जो कसौटी है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। जीवन को देखने का, समाज को देखने का वो कसौटी आपके पास अब नहीं बचेगा जो समाज तय करता है। बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आप मुक्त होंगे वैसे वैसे आपका स्वार्थ गिरता जाएगा। आप चाह करके भी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो सिर्फ अपने भले की हो, इस शरीर की, इस मैं की। बिल्कुल नहीं। आप पूरे समष्टि के हो जाते हो। आपका कार्य पूरे मानवता के लिए होता है। आप भेदभाव करना बंद कर दोगे। आप बहुत कम भेदभाव कर पाओगे जैसे जैसे आप मुक्त होते जाओगे। हर इंसान को बराबर देखोगे। जो जाति की दीवारें हैं, जो समाज में धर्म की दीवारें हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगती है। आपको दिखाई देता है तो सिर्फ इंसान अपने जैसा, और जो उसकी पहचान है वो साफ साफ दिखाई देता है कि कंडीशनिंग के कारण है। कोई वो पहचान जन्म से लेके नहीं आया, और इसी कारण कहीं न कहीं संभावना भी दिखाई देने लगती है कि वो भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, वो भी उस जीवन का आनंद ले सकता है। कोई भिन्नता नहीं है। तो ये सब होता है जब आप धीरे धीरे मुक्त होते जाते हो। जो भी समाज की मापदंड है, जिस पर समाज दुनिया को देखता है, दूसरे व्यक्ति को देखता है, वो मापदंड सारे गिर जाएंगे। आपका मापदंड कुछ अलग ही हो जाएगा। आप लोगों को उनके बोध से, उनके समझ से, उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। आप ये देख के बिल्कुल निर्धारण नहीं कर देंगे किसी के पास पैसे कितने हैं, कोई कितना ऊंचे पद पे है। बिल्कुल नहीं। आप उसकी बोध देखेंगे, उसकी चेतना के देखेंगे, उसकी चेतना कैसी है समाज के बारे में, जीव जंतु के बारे में, धरती के बारे में, मानव जीवन के बारे में उसकी समझ क्या है, वो कैसा विचार रखता है। इस प्रकार आप देखोगे जब आप धीरे धीरे मुक्त होगे।
जो संसार से जुड़ाव है, जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे गिरने लगता है। वैराग्य को कहा जाता है कि साधना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। जब आप मुक्त होगे धीरे धीरे ना, तो मन बैरागी होने लगता है, क्योंकि कुछ अलग ही रस आने लगता है जीवन में, कुछ अलग ही हम आनंद की अनुभूति करते हैं, जिसके कारण ये जो बाहरी दुनिया की चीज़ें हैं, जो यहाँ घटनाएं घटती है, वो सब बहुत फीकी लगने लगती है। तो वैराग्य निश्चित ही घटेगा, वहाँ से मन हटेगा। तो ये सब लक्षण आपके भीतर आने लगेंगे जब आप मुक्त होने लगोगे, और बिल्कुल ही ये सब बातें आप अनुभव करोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है।